जय बजरंगबली प्यारे मित्रों इस साल का ज्येष्ठ माह शुरू हो चुका है जो 22 जून तक रहेगा। इस माह में पड़ने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार के नाम से जानते हैं। वैसे तो हनुमान जी के भक्तों के लिए साल का हर मंगलवार ही खास होता है, मगर ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार को अपने आप में ही अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान हनुमान से मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। मित्रों, बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि हनुमान जी भगवान श्री राम से पहली बार ज्येष्ठ माह के मंगलवार को मिले थे, इसलिए ये दिन और भी अधिक खास हो जाता है। मित्रों, 28 मई के दिन पहला बड़ा मंगल होगा। इसके बाद 4, 11 और 18 जून को बड़ा मंगल है। बड़े मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा करने से बुद्धि, ज्ञान और बल में वृद्धि होती है। इसलिए बड़े मंगल के दिन हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय से मुक्ति मिलती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही भगवान श्री राम और हनुमान जी की पहली बार भेंट हुई थी। इसी वजह से इस महीने में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल कहते हैं। इस दिन की महिमा भी बहुत बड़ी है। माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से जीवन की सभी दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि बड़ा मंगल को पर्व के रूप में मनाने की शुरुआत यहीं से हुई थी। दूसरी कथा के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में भीम को अपने बल और शक्ति पर घमंड हो गया था। तब भीम के इस घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने बूढ़े वानर का रूप धारण किया था। एक बार भीम कहीं जा रहे थे, तब वृद्ध रूप में हनुमान जी अपनी पूंछ रास्ते पर फैलाकर लेट गए। भीम ने हनुमान जी से पूंछ हटाने के लिए कहा तो हनुमान जी ने कहा कि आप स्वयं ही पूंछ हटाकर रास्ता बना लो। तब खूब प्रयास करने के बाद भी भीम पूंछ को हिला भी नहीं पाए थे। इसके बाद भीम समझ गए कि वे कोई सामान्य वानर नहीं हैं। तब भीम ने उनसे असली रूप में आने का आग्रह किया और हनुमान जी को देखकर चौंक गए। साथ ही अपने घमंड के लिए माफ़ी मांगी। और जिस दिन हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था, उस दिन ज्येष्ठ माह का मंगलवार था। इसलिए इस दिन को तब से बुढ़वा मंगल कहा जाता है। इस दिन सुबह उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद मंदिर की सफाई कर लें। फिर एक लकड़ी की चौकी या मंदिर में ही लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति या फिर तस्वीर रख लें। इसके बाद हनुमान जी को फूल, अक्षत, सिंदूर, नैवेद्य चढ़ाने के बाद बूंदी या बेसन के लड्डू, तुलसी दल चढ़ाकर पान का बीड़ा अर्पित करें। इसके बाद जल चढ़ाने के साथ ही घी का दीपक और धूप जला दें। फिर हनुमान चालीसा, हनुमान मंत्र आदि का पाठ करें। इसके बाद विधिवत आरती करने के बाद भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। इसी तरह आप हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान मंदिर जाकर भगवान को चोला, पीपल के पत्ते पे राम लिखकर अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही बूंदी के लड्डू या फिर बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। भगवान हनुमान जी की पूजा विधि थोड़ी अलग है। अक्सर लोग हनुमान जी की पूजा करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं। पूजा करते समय गलतियां करने से बचना चाहिए, नहीं तो इससे मनोकामनाओं को पूरा होने में परेशानी होती है। मित्रों, आइए विस्तार से जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा करते समय क्या नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करते समय
लाल या पीले रंग का कपड़ा पहनना शुभ होता है। साथ ही बड़े मंगलवार के दिन पूजा करते समय काले या सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान हनुमान की पूजा करते समय ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। खास तौर पर बड़े मंगलवार को तो इस नियम का अवश्य ही पालन करना चाहिए। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी होने की वजह से स्त्रियों के स्पर्श से दूर ही रहते थे। ऐसे में पूजा करते समय महिलाओं को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। बुढ़वा मंगलवार के दिन फटी हुई हनुमान जी की तस्वीर या खंडित हुई भगवान जी की मूर्ति की पूजा करने से बचना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसी कोई तस्वीर या फोटो हो तो उसे फौरन हटा दें। प्यारे मित्रों, सामान्य तौर पर पूजा में चरणामृत का प्रयोग किया जाता है। प्रसाद के तौर पर चरणामृत का विशेष महत्व है, मगर भगवान हनुमान जी की पूजा में चरणामृत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा करते समय बेसन या बूंदी के लड्डू या फिर केले का भोग लगाना ही शुभ होता है। इसलिए हनुमान जी की पूजा करते समय चरणामृत के इस्तेमाल से बचना चाहिए और लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। भगवान हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्तों को मंगलवार के दिन नमक खाने से भी बचना चाहिए। इसके साथ ही दान में दी गई चीज़ों जैसे मिठाई का स्वयं सेवन नहीं करना चाहिए। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।